नमस्कार सभी दर्शक, वक्ता और श्रोता भाई बहनों को। और अभी तक यहाँ पर पहुँचने के लिए जिस किसी ने भी मेरी जिस तरीके से भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करी है, सहयोग किया है, उन सभी को मैं इस मंच के द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और आज का जो हमें टॉपिक मिला है, वो मिला है मानव में भय, प्रलोभन और संघर्ष का कारण और समाधान। हाँ, तो जिन जिन लोगों को कहा ना, मानव में भय, प्रलोभन और संघर्ष का कारण तथा उसका समाधान। तो मध्यस्थ दर्शन में अध्ययन करने के बाद जितना भी हमने समझा है, उसके अनुरूप अपनी समझ को मैं यहाँ आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और उसमें मध्यस्थ दर्शन के अनुसार जो भय है, वो बौद्धिक समाधान में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। तो इस भय को समझने के लिए मैं आप लोगों से जितनी भी बात रखूंगी, वो इन सारे बिंदुओं के ऊपर है। ठीक है? इतने बिंदुओं के आधार पर मैं आपको धीरे-धीरे करके सारे भय के और प्रलोभन के कारणों की बात रखूंगी और फिर इसके बाद इनके समाधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है? ये पूरी प्रेजेंटेशन के साथ मैं इसको रख रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव में भय की। तो भय जो है वो मानव में, जैसा बताया मैंने, कि बौद्धिक समाधान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है और ये किसी को स्वीकृत नहीं रहता है। और भय का कारण जो बताया गया है, वो भय का कारण बताया गया है भ्रम। और भ्रम से जब हम मुक्त होते हैं, उसी को बताया मोक्ष। भ्रम जो है वो तीन तरह के दोषों से तीन तरह के दोषों के कारण होता है। एक पहला दोष जिसे हम बताते हैं अतिव्याप्ति दोष, फिर दूसरा अनाव्याप्ति और तीसरा अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष वश ही हम किसी वस्तु या क्रिया का अधिमूल्यन कर लेते हैं। अधिमूल्यन करने के कारण हम उसमें प्रलोभन में फंस जाते हैं। और अनाव्याप्ति दोष वश ही हम किसी वस्तु या क्रिया का अवमूल्यन करते हैं। जब अवमूल्यन कर लेते हैं तो हम उसके जो प्रभाव आते हैं वो लास्ट में भय के रूप में ही दिखाई देते हैं। इस पर जब अधिक चर्चा करते हैं विस्तार से तो ये स्पष्ट हो जाता है। अतिव्याप्ति जैसा ऊपर बताया गया वो क्या चीज है? तो अतिव्याप्ति का मतलब है जो जैसा है तो दर्शन में जो ये है इसी के अध्ययन पर विशेष बात कही गई है कि जो जैसा है उससे अधिक जब हम उस वस्तु को मान लेते हैं तो उसको अति व्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे जैसे ईश्वर केंद्रित चिंतन जो है उसमें ईश्वर को श्रेष्ठ और जगत को असार बताया गया। जहां अतिव्याप्ति दोष यहाँ अतिव्याप्ति दोषवश ईश्वर का अधिमूल्यन हुआ और अनाव्याप्ति दोषवश मानव और शेष प्रकृति का अवमूल्यन हुआ। इससे क्या, इसमें और क्या चीज बताई गई? इसमें ये बताया गया कि जो मोक्ष है वो अस्तित्व विहीन है, मतलब अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो अस्तित्व विहीन मोक्ष के लिए उपदेश दिया गया, जबकि दर्शन में भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष के बारे में कहा गया। इसमें भक्ति ईश्वर केंद्रित चिंतन में भक्ति, विरक्ति और त्याग की बात कही गई, लेकिन क्या-क्या और कितना त्याग करें, इसका कोई ध्रुव या तृप्ति बिंदु नहीं मिला। यहाँ तक कि जितना हमने सुना है, उसमें ये भी कहा गया है कि मतलब देखा भी गया है कि आप वस्त्र भी त्याग दीजिए। बस हमारे यहाँ बहुत सारे त्यागी ऋषि मुनि ऐसे हैं जो वस्त्र तक नहीं पहनते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने पात्र को भी त्याग दिया कि हम पात्र भी नहीं रखेंगे अपने पास और सिर्फ अपने पेट मतलब जिंदा रहने के लिए हम हाथ में ही भिक्षा लेंगे। और यहाँ तक कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यानी कि किसी यंत्र को भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वो अपने हाथों से ही अपने केश का विमोचन करते हैं। तो इससे भी जब गहराई से देखते हैं तो बोला गया है कि किसी से आशा ही मत रखो, मतलब आशा छोड़ दो, विचार शून्य हो जाओ और इच्छा भी त्याग दो।
क्योंकि इच्छा सबसे बड़े दुख का कारण है। तो दुख का कारण है, इसलिए जो है दुख से मुक्ति के लिए क्या बताया गया कि इच्छा भी त्याग दो। अब इतना त्याग की जो बात कही गई, उसको कितने ही मतलब उसको कितने पुरुष या नर या नारी कर सकते हैं। तो इससे उसका कोई तृप्ति बिंदु नहीं मिला, बल्कि ईश्वरवादी जो चिंतन है उसमें जो स्वर्ग की कल्पना बताई गई, उस कल्पना में जो चीजें बताई जाती हैं, उसके अनुरूप वस्तुओं को उपलब्ध कराना भौतिकवादी विधि से संभव होता दिखाई दे गया, जिसके कारण भौतिकता में वरीयता आ गई। इससे मानव ने स्वयं को जिसमें क्या हुआ, मानव ने स्वयं को शरीर मानकर वादी मानसिकता के आधार पर जीने को स्वीकार लिया। यहाँ अतिव्याप्ति दोषवश जब भोगवादी मानसिकता में गए, तो वहां अतिव्याप्ति दोषवश मानव ने शरीर और उससे संबंधित सुविधाओं का अधिमूल्यन और अनाव्याप्ति दोषवश शरीर और ईश्वर और प्रकृति का अवमूल्यन कर लिया। तो एक जगह जब ईश्वरवादी चिंतन था, तो वहां पर ईश्वर का अधिमूल्यन हुआ, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ बनाया, और जब भोगवादी यानी भौतिकता का वो मानसिकता चली, तो वहां पे शरीर और उससे संबंधित सुविधाओं को का अधिमूल्यन हो गया। दोनों ही जगह पर प्रकृति का तो अवमूल्यन ही हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष क्या होता है? तो अव्याप्ति दोष को हम निर्मूल्यन कहते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब है जो जैसा है उससे अन्यथा ही समझना। अव्याप्ति दोष के कारण मानव ने संवेदनाओं के माध्यम से अच्छा लगने वाली सूचनाएं जो होती हैं उससे आसक्ति हो गई, और आसक्तिवश प्रलोभन को ही वरीयता दी। यहाँ अव्याप्ति दोष के कारण सुविधा संग्रह भोग मानसिकता में जीना बाध्यता बन गया। अब संग्रह का भी कोई तृप्ति बिंदु नहीं मिला। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति तथा अनाव्याप्ति दोष सहित ही मानव में सारी स्वीकृतियां हैं। वो जो कुछ भी उसने अपने में स्वीकार लिखा है, वो सारी स्वीकृतियां इन दोषों के साथ हैं। तो जब दोषों के साथ ही स्वीकृतियां होंगी, तो वो जो भी बात को समझने जाएगा या वो सृष्टि को जो भी समझेगा, वो उसी दृष्टि के साथ ही समझेगा। तो कहीं किसी चीज को वो अधिमूल्यन कर लेगा, और कभी वो अमूल्यन कर लेगा। जब ईश्वरवादी मानसिकता यानी आदर्शवादी मानसिकता में चलेगा, तो वो ईश्वर और सत्ता को का अधिमूल्यन करेगा, और जब भौतिकवादी मानसिकता में चलेगा, तो वो शरीर और वस्तुओं का अधिमूल्यन करेगा। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी मानव संसार में है, वो इन्हीं दोनों दृष्टियों के आधार पर वस्तुओं को समझते हैं। जिसका परिणाम क्या आया? जिसका परिणाम अपना पराया की दीवार बढ़ना ही आया, और धरती बीमार हो गई। अमीरी गरीबी में असंतुलन जो है वो बढ़ गया। पर्यावरण समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, जनसंख्या समस्या, इसी के साथ साथ व्यापार और नौकरी की भी समस्या हो गई, जिसमें हर व्यक्ति किसी न किसी पीड़ा के रूप में दिखाई देता है। इसके निवारण के लिए क्या किया मानव ने? समुदाय रूपी सामाजिकता यानी धार्मिकता की कामना की। अच्छा, सामाजिकता का अर्थ ही है संबंध और संपर्क का निर्वाह। इसके निर्वाह के लिए 4 प्रेरणा स्रोत हैं। वो प्रेरणा स्रोत है सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था। संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में मानव ने जो भी उसके पास तन मन धन रूपी अर्थ था, उसका नियोजन करा। और वो नियोजन किस लिए किया था? भयमुक्त होने के प्रयास के लिए किया था, और सुख की अनुभूति की कामना के लिए, जो कि असफल हुआ। क्यों? क्योंकि पूर्ण विवेक और विज्ञान के उदय के बिना जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ पाना संभव ही नहीं है। तो मानव समझने में असमर्थ रहा, और इस असमर्थता के कारण मानव में मात्र प्रिय, हित और लाभ दृष्टियां ही क्रियाशील है, जो कि शरीर मूलक है। ठीक है। तो वो दृष्टियां कौन कौन सी हैं, इस पर बात करते हैं। वो दृष्टियां हैं
प्रिय, हित और लाभ की, जो शरीर मूलक है। प्रिय, हित, लाभ की दृष्टियां क्या हैं? तो प्रिय जो है वो इंद्रिय सापेक्ष और विषय सापेक्ष है। हित की दृष्टि कैसी होती है? हित की दृष्टि स्वास्थ्य सापेक्ष होती है, शरीर स्वास्थ्य सापेक्ष, और लाभ की दृष्टि वस्तु और सेवा सापेक्ष होती है। मानव जाति जो है वो प्रिय, हित, लाभात्मक दृष्टियों से शरीर मूलक विधि से अमानवीयता में ही जिया, जिसे जीव चेतना कहते हैं। उसमें होता क्या है? उसमें चूंकि अपने आप को शरीर मान रखा है, तो उस शरीर से के संपर्क में जब वस्तुएं आती हैं, तो उसमें जो संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं को राजी करने के क्रम में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी लगती हैं। जो संवेदनाएं हैं वो तृप्त होती नहीं, तो अच्छा और बुरा लगना, ये दो बातें उसमें बनी रहती हैं। अच्छे लगने को हम प्रलोभन के रूप में स्वीकार लेते हैं और बुरे लगने को हम भय के रूप में स्वीकार लेते हैं। तो भय और प्रलोभन, ये दोनों ही, भय और प्रलोभन वश ही भ्रम, भय और प्रलोभन जो दोनों ही हैं वो भ्रमवश हैं, जो हमने पिछली बार बात करी, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष। तो प्रिय की दृष्टि में रहते हुए मानव में क्या होता है? प्रिय की दृष्टि में रहते हुए मानव में 5 संवेदनाओं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के द्वारा जो भी सूचना मिलती है, जैसे म्यूजिक को ले लीजिए, तो जो भी सूचना मिलती है तो वो सबसे पहले आवश्यक लगती है और अच्छी भी लगती है, जिसको हम बोलते हैं आवश्यक और रुचिकर। फिर जब एक ही संवेदना को हम और अधिक समय तक लेने का वो करते हैं, क्रम जारी रखते हैं, तो वो थोड़ी देर पर अनावश्यक तो लगती है, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है। कहते हैं कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। उसी संवेदना को और अधिक समय तक लेने पर अब वही संवेदना अनावश्यक भी लगती है और बुरी भी लगने लगती है। लेकिन अगर उसी संवेदना को थोड़ी देर और बढ़ाया जाए तो क्या होता है? तो वो असहनीय हो जाता है। तो हम प्रिय लगने वाली वस्तु को जैसे ही वो असहनीय होता है, तो हम प्रिय लगने वाली वस्तु को बदल कर फिर किसी दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इस प्रकार मानव भोग, अतिभोग और बहुभोग मानसिकता में फंसा रहता है। और जब उसमें फंस गया एक बार, तो अब वो जो संवेदना मिल रही है वो किसी न किसी वस्तु के संपर्क से मिल रही है ना? तो वो वस्तु हमेशा मिलती रहे, तो हर हर कमरे में टीवी चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए, हर गाड़ी में एसी चाहिए। तो वो संवेदना का जो सुख मिलने के लिए हमें हर जगह वस्तुएं चाहिए। और वस्तुएं कैसे आती हैं? तो वस्तुएं तो धरती का शोषण करे बिना और आदमी का शोषण करे बिना आती नहीं। तो अब वो वस्तुएं हमसे किसी क्षण के लिए भी हटे ना, तो क्या है, वो हम सुविधा संग्रह के चक्कर में फंस जाते हैं। और उसी प्रलोभन की मानसिकता को पुष्ट करने के लिए हमारे हित की दृष्टि भी चलती है, क्योंकि अगर शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा, है ना, अगर शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा, तो जो ये संवेदनाएं हैं और वो उन संवेदनाओं से हम सुख भी नहीं ले सकते, क्योंकि दर्द होगा या कोई बीमारी होगी तो हमें स्वीकार नहीं है। इस कारण हम जो है वो शरीर के स्वास्थ्य को ज्यादा वरीयता देने लग जाते हैं। बहुत तरह की मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारे तरह के जूस, योगाभ्यास आदि आदि करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हम शरीर का सदुपयोग कर सकें, या इसलिए करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वो आ रही हैं, संवेदनाएं आ रही हैं, उनको हम अधिक समय तक या अधिक उम्र तक रोक सकें? ये एक जांचने का विषय है। तो अब फिर क्या होता है, जब हम शरीर हित की दृष्टि में चले जाते हैं, हित की दृष्टि के बाद आता है बात लाभ की दृष्टि की। तो अब लाभ की दृष्टि, भाई जब हमें वस्तुएं चाहिए, और वस्तुएं जो हैं, एक मानव की कल्पना में जितनी वस्तुएं चाहिए उतनी वस्तुएं हर मानव को तो मिल ही नहीं सकती। तो उससे क्या होता है कि आदमी सिर्फ अपने खुद के लिए और अपने जानने वालों के लिए सुविधा संग्रह करता रहता है। तो चाहता क्या है कि हमें अधिक मिल जाए लेकिन देना कम पड़े। तो अधिक लेकर कम देने की जो मानसिकता है उसको लाभ बताया, और उस लाभ की दृष्टि में चलते हैं तो उसका कोई तृप्ति बिंदु मिलता नहीं है।
अच्छा, इन दृष्टियों के आधार पर जीने के लिए क्या करते हैं? इन दृष्टियों के आधार पर जीने के लिए हमारे पास विषय कौन-कौन से हैं? तो हमारे पास विषय जो हैं वो किन विषयों के साथ आ सकता है? तो वो विषय हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन दृष्टियों को हम इन विषयों में लगाते हैं, जिसे हम जीव चेतना अ, वश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी विषय हैं, वो जीवों के विषय हैं। वो मानव के लिए वो विषय नहीं है। लेकिन मानव ने चूँकि अपने आप को शरीर मान रखा है, तो वो जीवों को देखकर ही सीखा है, इसलिए उसके उसने विषय भी जीवों वाले ही स्वीकार कर लिए। अच्छा, इस स्वीकार तो कर लिए, लेकिन इसमें निरंतर सुख को जो पाना चाहता था, वो तो मिला नहीं, वो तो जीवों का विषय है। तो मानव शरीर को पाने के बावजूद, मानव की चेतना विकसित ना हो पाने के कारण, जीव चेतना रूपी विषय जीव चेतना में भ्रम रूपी विषय वासना में मानव आसक्त और प्रसक्त है। यहाँ आसक्ति का मतलब क्या बताया? आसक्ति का मतलब बताया कि जितनी इच्छाएं हमारे अंदर हैं, वो संवेदनाएँ उतना काम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इच्छाएँ जो है वो जीवन की हैं और संवेदनाएँ शरीर के संपर्क से हैं। तो ये बड़ी बड़ी क्रिया है और ये छोटी क्रिया है। बड़ी क्रिया से बड़ी क्रिया की तृप्ति छोटी क्रिया से नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इच्छाओं की पूर्ति संवेदनाओं से हो नहीं सकती, अतः संवेदनाओं और हमें आगे का रास्ता नहीं पता, तो संवेदनाओं द्वारा इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास ही आ सकती है और उसमें जो और तल्लीन हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल डूब जाते हैं, उसको बोला है प्रसक्ति। मतलब हमें पता होने के बावजूद कि इसमें जो है सुख नहीं है और इससे जो है हमारा भला भी नहीं होगा, किसी का भी भला नहीं होगा, तब भी हम वही काम करते रहते हैं। इसको प्रसक्ति बोला। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिगरेट की उसमें लिखा भी रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सारा प्रचार भी उसके लिए कर देते हैं। ये भी प्रचार करते हैं कि तम्बाकू जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर दूसरे ही ऐड में ये भी आने लगता है। तो सब पता होने के बावजूद हम उसी का प्रचार-प्रसार प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखने को मिल जाएँगे। अच्छा, तो बात करते हैं विषय की बात हो गई कि इन दृष्टियों को इन विषयों में लगाते हैं, जिससे तृप्ति मिली नहीं। और हमारे पास मानव के पास क्या है? ये विषय को पूरा करने के लिए 5 ऐश्वर्य हैं। वो है रूप, पद, बल, धन और बुद्धि। इसमें बुद्धि जो है वो बोध रहित है। बुद्धि बोध रहित है यानी कि उसमें विवेक और ज्ञान संपन्न विवेक और विज्ञान की का अभाव है। जब ज्ञान संपन्न विवेक और विज्ञान का अभाव होता है तो बुद्धि बोध रहित है और इस अभाव के साथ हम रूप पद बल धन का दुरुपयोग ही करते हैं। पहले मानो जब जंगल युग में था तब रूप के आधार पर एक जिया, है ना? रूप का मतलब रंग और नस्ल के आधार पर। उसके बाद बल के आधार पर जिया, जैसे जंगल में जानवर जीते हैं। उसके बाद धन और पद के आधार पर जिया। इन चारों के आधार पर जीने से मानव को तृप्ति बिंदु नहीं मिला, क्योंकि जीव चेतना में बुद्धि बोध रहित होने के कारण पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के उदय के अभाव से मानव में ज्ञान ज्ञान के अभाव से वो इनका सदुपयोग करने में असमर्थ होता है। यही भ्रम का कारण है, जिसके जिसके कारण स्वरूप जिसके कारण जिसके कारण क्या हुआ? रूप का जो रूप के आधार पर जब मानव ने पहचान का को अपने सत्व को पहचानने की कोशिश करी, तो उसका परिणाम पांचों स्थितियों में, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, उसका परिणाम दुश्चरित्रता के रूप में आया। जब पद के आधार पर व्यवहार करने का वो किया, तो अन्याय आया उसका परिणाम। जब बल के आधार पर किया पहचान, तो क्रूरता और धन के आधार पर जब व्यवहार की तो उसका दुष्परिणाम कृपणता के रूप में आया।
जागृति क्रम में सर्वमानव रूप, बल, धन, पद के बढ़ने को सम क्रिया तथा इसके बने रहने को मध्यस्थ क्रिया और इसके घटने को विषम क्रिया के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकार जागृति क्रम में ब्रह्मवश सम मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं और विषम क्रियाएं विषम जो है वो अस्वीकार रहता है। इसीलिए सब क्लेश में रहते हैं, क्योंकि विषम मतलब अगर क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों ही रहेंगे। आप विषम को अस्वीकार भले कर दो लेकिन विषम आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अमानवीय मानव कितना भी रूपवान, बलवान, धनवान, पदवान हो जाए, वह अजागृति के जागृति के लिए कभी सहयोगी नहीं हो पाता। इस प्रकार रूप का, पद का, बल का, धन का दुरुपयोग होता है और फल परिणाम व्यक्ति, परिवार से लेकर समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र तक फैलता है, जिसके कारण पांचों स्थितियों में परिवार से विश्व परिवार तक उसके कारण समस्या, अभाव और क्लेश होता है। समस्या, अभाव और क्लेश से हर मानव में तृप्ति बनी रहती है, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। ठीक है, तो अभाव जो होता है अभावग्रस्त होगा, क्योंकि जब इसके आधार पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं अभाव तो दिखेगा ही, है ना। तो अभाव दिखेगा, अभाव होता है ऐसा नहीं है, इसमें मुख्य बात ये है। तो जब अभाव दिखता है, उस अभाव से ग्रस्त होकर मानव अपराध करता है, अपराध करके समस्याओं को जनित करता है, बहुत सारी समस्याओं को जनित करता है। ठीक है, समस्या यदि मानव जाति तक सीमित रहती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब हो गया ये कि धरती बीमार हो गई, जिस पर आदमी रह सकता है कि नहीं रह सकता, ये भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया। इसलिए मानव जाति को भ्रम मुक्ति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि भ्रमवश ही भय और प्रलोभन है। ठीक है, जिसके कारण परस्परता में शोषण है, विरोध है, संघर्ष है, द्रोह विद्रोह है, अपराध है, हिंसा है, युद्ध है। ये एक पूरा सीरीज चलता है और वो परस्परता में पांचों स्थितियों में परिवार से लेकर विश्व परिवार तक चलता है, जिसकी अस्वीकृति हर मानव में रहती है। ठीक है, जिसकी अस्वीकृति हर मानव में रहती है। हर मानव में अस्वीकृति रहते हुए भी परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है और उससे होता क्या है, भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन के साथ सम्मोहन होता है। सम्मोहन का मतलब ही भय और प्रलोभन है। भय और प्रलोभन मानव जाति के लिए अतिवाद है। ठीक है, अतिवाद क्यों है? क्योंकि ये व्यक्तिवादिता और समुदायवादिता में जाकर सीमित रहता है। इससे आदमी व्यक्तिवादिता और भय और प्रलोभन में रहने के कारण व्यक्तिवादिता और समुदायवादिता से मुक्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो उससे स्वच्छंदता और कट्टरता का जन्म होता है। व्यक्तिवादिता से स्वच्छंदता का यानी मनमानी का और समुदायवादिता से कट्टरता का प्रादुर्भाव होता है। इसको रोकने के प्रयास करने के लिए दो ध्रुवों का वो किया गया, दो ध्रुवों को प्रस्तुत किया गया, जिस भय और प्रलोभन का, वो दोनों ही ध्रुव जो है वो भय और प्रलोभन के तंत्र से युक्त है। इसे कुछ इने गिने लोगों ने ही स्थापित किया। प्रलोभनात्मक तंत्र विभिन्न देश, काल और समुदायों में विभिन्न प्रकार से धर्मगद्दी द्वारा प्रस्तुत हुआ। इसमें रहस्यमय ईश्वर, अनुकरण ना हो सकने वाले महापुरुष, अवतारी पुरुष, ईश्वर के संदेशवाहक सिद्ध पुरुषों को केंद्र में रखकर तरने तारने का प्रलोभनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया और उसके बाद साथ साथ पाप के प्रति भय और प्रायश्चित का कार्यक्रम भी दिया गया। इसी प्रकार राजतंत्र द्वारा सामान्य व्यक्तियों को जान माल की रक्षा करने का आश्वासन और उसके लिए सीमा सुरक्षा का कार्यक्रम रहा। ठीक, राजतंत्र का कार्यक्रम शासन मूलक शक्ति केंद्रित रहा, जो दंड विधि, नीति और व्यवस्था को
नीति के लक्ष्य को कार्यरूप प्रदान करने हेतु व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के अनुसार सारा शिक्षा उत्पादन प्रसार प्रकाशन होता है। इसी व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए शिक्षा में क्या होता है, तो शिक्षा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, संघर्षात्मक जनवाद, रहस्यात्मक आध्यात्मवाद, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान का प्रबंध है। इससे ये सारा का सारा जो प्रबंध है, इससे दंड संहिता रूपी धर्म संविधान और राज्य संविधान दोनों ही संविधान पुष्ट होते हैं। जिसके मूल में जो मान्यता है, वो मान्यता यही है कि हर व्यक्ति प्रकारांतर से अपराधी है, इसलिए गलती करेगा ही। दंड विधि में गलती को गलती से, अपराध को अपराध से रोकना, गलती को गलती से रोकना और युद्ध को युद्ध से रोकना ही विधान है। इस प्रकार हर मानव अमानवीयता के चक्र में फंसा हुआ है, क्योंकि जैसे शिक्षा मिल रही है वैसा ही आदमी जी रहा है। जब आदमी जी रहा है, जब वो गलत कर रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है, और वो दंड भी ऐसा दिया जा रहा है कि वो अपराध को और बढ़ा रहा है, कहीं से अपराध कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं परंपरा की। तो परंपरा अभी तक मानसिकता में सार्वभौम व्यवस्था का मॉडल देने में असमर्थ रहा। सार्वभौम व्यवस्था का मॉडल ना ईश्वरवादी विधि से मिला और ना ही भौतिकवादी विधि से मिला, बल्कि मानव इंद्रिकता, श्रृंगारिकता और आपराधिकता में रहते हुए वहां से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सबसे मुक्ति के लिए न्याय, इन सबसे मुक्ति चाहता ही है, तो इन सबसे मुक्ति के लिए न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक जीना ही मानव जाति का अभीष्ट है। अतः हम जब व्यवस्था को समझते हैं तो फिर कुछ बुरा नहीं रहता, केवल सत्य की अनुपस्थिति का प्रभाव दिखता है, और सत्य की पहचान ही मानव का स्वत्व है। सत्य पूर्वक मानव जाति भय प्रलोभन से मुक्त होकर व्यवस्था में जी सकती है, और यही एकमात्र समाधान है। व्यवस्था में मानव ज्ञान मूलक विधि से न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में जीता है। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो कि ज्ञान मूलक है। न्याय की दृष्टि संबंध पूर्वक भाव मूलक होती है, और धर्म की दृष्टि व्यवस्था पूर्वक समाधान मूलक होती है, और सत्य की दृष्टि ज्ञान पूर्वक अनुभव मूलक होती है। इन दृष्टियों के मूल में न्याय दृष्टि के मूल में भाव है, और धर्म दृष्टि के मूल में समाधान है, और सत्य की दृष्टि के मूल में ज्ञान या अनुभव मूलक अनुभव है। जब इन दृष्टियों के आधार पर मानव जीता है तो उनके विषय क्या होते हैं? वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, या इसको पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा कह सकते हैं। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा मानव चेतना में ही हो सकती है, जब हम पूरी तरीके से न्याय धर्म सत्य की दृष्टि को समझते हैं और उसके अनुसार जब हम अपने में देखने जाते हैं तो हमें सुखी होने के लिए ये ऐषणाएं दिखती हैं। इन ऐषणाओं की तृप्ति कैसे होती है? तो पुत्रेषणा की तृप्ति जो है, पुत्रेषणा जो है वो उसका अर्थ है जनबल कामना। ये कामना मानव परंपरा के धरती पर बने रहने के लिए और वंश वृद्धि के लिए है, जिसकी तृप्ति भाव मूलक संबंध में होती है। वित्तेषणा, वित्तेषणा का अर्थ है धन बल कामना। धन बल कामना की तृप्ति परिवार में समृद्धि पूर्वक जीने के लिए। प्राकृतिक संपदा पर जब हम श्रम नियोजन करते हैं तो जो उत्पादन होता है वो उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक है, ये समझ में आने पर हमें वित्तेषणा की दृष्टि जो है वो तृप्त होती है, और वो उत्पादन जो है वो नियमपूर्ण होना चाहिए। लोकेषणा, लोकेषणा का अर्थ है यश बल कामना। अपने अच्छे कार्यों के लिए लोगों में अपनी पहचान के लिए होती है, जिससे लोकेषणा तृप्त होती है। और पहचान व्यक्ति की नहीं होती है, पहचान होती है ज्ञान की, लेकिन वो ज्ञान किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही जाता है। तो ज्ञान
के कारण व्यक्ति पहचान में आने लगता है, जिसकी तृप्ति जो होती है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में भागीदारी पर होती है। अब मानव के पास वही 5 ऐश्वर्य हैं, लेकिन अब जो है वो ज्ञान मूलक है और मानव चेतना में जीते हुए मानव की के पास वो ऐश्वर्य का स्वरूप क्या है, तो वो बुद्धि जब उसमें बोध सहित हो जाती है, यानी कि पूर्ण विवेक उसमें जागृत हो जाता है, और जब पूर्ण विवेक जागृत हो जाता है तो वो रूपपद बल धन का सदुपयोग करता है, और सदुपयोग रूपपद बल धन का सदुपयोग करता है, रूप का सदुपयोग करता है तो सच्चरित्रता के साथ करता है, पद का व्यवहार न्याय के साथ, और बल का व्यवहार दया के साथ, एवं बुद्धि का व्यवहार विवेक एवं विज्ञान के साथ संतुलित रूप में रहता ही है। मानवीयता एवं अति मानवीयता पूर्ण मानव में कितना भी न्यूनतम रूप पद बल धन हो, उनका अजागृत के जागृति के लिए सहायक होना पाया जाता है। जैसे अत्यंत कुरूप मानव भी जब प्रतिभा और व्यक्तित्व से संपन्न होता है, तब उससे अधिकाधिक रूपवान, बलवान, पदवान, धनवान को शिक्षा एवं उपदेश मिलता है, उसे वो लोग ग्रहण भी करते हैं। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि इन चारों अर्थात रूप पद बल धन से वरीय है। क्योंकि बौद्धिक क्षमता में ही गुणात्मक परिवर्तन है, ना कि रूप पद बल धन में। इसके कारण जब मानव इनका सदुपयोग करता है तो परिवार से विश्व परिवार तक समाधान, समृद्धि और क्लेश मुक्ति होती है, जिससे मानव में तृप्ति रहती है। हर मानव जब तृप्त रहेगा तो क्या होगा? हर मानव की तृप्त होगा तो वो निर्विरोधता पूर्वक, पूरकता, उपयोगिता, सरलता, अहिंसा व्यवस्था में भागीदारी के आधार पर जीता है, जिसकी स्वीकृति रहती है। तृप्त मानव में जब वो इन सब चीजों के आधार पर जीता है, उसकी स्वीकृति मानव में रहती है, तो वो व्यवहारिकता, परंपरा में व्यवहारिकता, सामाजिकता और सार्वभौमिकता के आधार पर जीता है, और बैर विहीनता और अखंडता को प्रमाणित करता है। बैर विहीनता और अखंडता को प्रमाणित करते हुए वो उसकी प्रमाणित करता है, और जिसकी पुष्टि के लिए मानवीय विधि, नीति और परिवार मूलक व्यवस्था है। उसके अनुसार ही शिक्षा, उत्पादन, प्रचार और प्रकाशन है। ठीक है। उस शिक्षा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पे समाधानात्मक भौतिकवाद, संघर्षात्मक जनवाद के स्थान पर व्यवहारात्मक जनवाद, और रहस्यात्मक अध्यात्मवाद के स्थान पर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के स्थान पर आवर्तनशील अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान के स्थान पर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र के स्थान पर व्यवहारवादी समाजशास्त्र प्रतिपादित है, जो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान को पुष्ट करता है, जिसमें मूल मान्यता जो है वो ये है कि बालक जो है वो जन्म से ही न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है। ये मानव की स्वभाव गति है। इसके अनुकूल परिस्थिति, वातावरण, नैसर्गिकता और परस्परता को स्थापित करने की स्थिति में मानव संतान में न्यायप्रदायी क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता तथा सत्य बोध होने की पात्रता है। अतः गलती के सुधार के लिए शिक्षा विधि द्वारा न्याय सुलभता की व्यवस्था होगी। यही मानवीयता का सूचक्र है, जिसमें मानव भय, प्रलोभन और संघर्ष से मुक्त और समाधान और उसकी निरंतरता से युक्त होकर जी सकता है। तो ये हमने बात करी मानव में भय, प्रलोभन और संघर्ष का कारण और उसका समाधान। तो जीव चेतना में जीते हैं तो ये उसका पूरा पिक्चर है, और जीव चेतना से अध्ययन विधि द्वारा जब हम मानव चेतना में जीते हैं तो उसका ये पूरा पिक्चर है। हमें लगता है कि इतनी बात रखने के बाद अब सभी को कुछ स्पष्टता तो हुई होगी, जो नहीं हुई है वो आगे हो जाएगी। तो हम अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हैं और आगे दीदी को
दीदी प्रस्तुति करेंगी, जो आगे का कार्यक्रम है उसको करेंगी। ठीक है, नमस्कार। अभी हम फिर मिलेंगे। ठीक।